नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब अपडेट्स पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो एसएससी सीपीओ के थ्रू एसआई की वैकेंसी होने वाली थी, यानी कि सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होने वाली थी, तो उसका नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो फाइनली आउट हो चुका है। तो आइए चलिए हम देखते हैं एक बार इसके बारे में और विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट के रिगार्डिंग कि जब फॉर्म कब से फिल आपको करना है और कब तक जो है फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो डेट सबमिशन यानी फॉर्म भरने का जो डेट है वो 22 जुलाई 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 को रात 11 बजे तक जो है दोस्तों आप फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर सपोज करिए आपको फॉर्म भरते समय आपसे कोई एरर या मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन जो है वो आप 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त रात 11 बजे तक जो है आप करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सीबीटी टेस्ट की, तो संभवतः जो आपका सीबीटी टेस्ट है वो अक्टूबर महीने में कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ कंडीशंस है यहाँ पे कि अगर ये जो है ओपन वैकेंसी एसएससी की जो है ये सब इंस्पेक्टर नई यानी दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, तो ये उन विभागों में ओपन वैकेंसी है। लेकिन अगर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन ये है कि उनको जो है आप मिनिमम 3 साल की सर्विस जो है उनकी पूरी हो जाना चाहिए। वो जिस डिपार्टमेंट में या फिर पुलिस विभाग में अगर कार्य करते हैं तो 3 साल की सर्विस जो है उनकी पूरी होनी चाहिए और उनका एज जो है वो 30 ईयर से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ यानी कि जो जनरल ड्यूटी होता है पैरामिलिट्री फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर, उसके रिगार्डिंग तो दोस्तों इसका आप पे स्केल देख सकते हैं कि जो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक का पे स्केल है इसका, और ये जो है ग्रुप बी के अंदर आता है और नॉन गेजेटेड पोस्ट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव यानी कि जो दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जो है ये, तो ये जो है इसका पे स्केल है उसके जो सीएपीएफ यानी पैरामिलिट्री पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर का पे स्केल है उसके रिगार्ड मतलब इक्वल ही है। 35,400 से लेकर 1,12,400 इसका भी सेम पे स्केल है, लेकिन ये जो है वो ग्रुप सी में आ जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों टेंटेटिव वैकेंसीज यानी कि टोटल जो कितनी वैकेंसीज हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस में मेल के लिए जो सीट्स हैं तो टोटल जो है यहाँ पे 109 सीट है। अगर हम बात कर लेते हैं फीमेल की तो यहाँ पे वो जो है 53 सीट्स हैं, यानी कि टोटल अगर हम सीटों की बात कर लें तो 162 सीट जो है दोस्तों यहाँ पे टोटल नई दिल्ली पुलिस में जो है दोस्तों वो सब इंस्पेक्टर के लिए हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे सीएपीएफ यानी सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए जो सीटें, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर जो सीटें हैं उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 1714 सीट जो है वो ओपन यानी है और 171 सीटें जो है वो एक सर्विसमैन के लिए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो है वो एसएससी के हर एग्जाम की तरह इसमें भी आपको सरकारी आदेशानुसार जो है वो मिलने वाला है। उसके बाद आपको भारत का नागरिक होना जो है एकदम क्या है कंपलसरी है। अगर आप नेपाल और भूटान के भी नागरिक हैं तो आपको कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं, उसको जो है वो फुलफ़िल करना होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है वो नॉर्मल यानी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है 20 से 25 साल के अंदर जो है उनका एज ग्रेड जो है होना चाहिए। अगर हम डेट वाइज बात कर ले तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ जो है 1/8/2003 से के मतलब बाद नहीं होना चाहिए। तो और उसके बाद अगर हम बात करें तो पहले की तो 2/8/1998 से पहले का जो है उनका डेट ऑफ बर्थ जो है कैंडिडेट्स का नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको कुछ अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। तो ऐसा ही जो कि आपको कैटेगरी वाइज जो है कुछ एज रिलैक्सेशन भी है दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम और नीचे आ जाते हैं। ये काफ़ी जो कि नोटिफिकेशन जो ये काफ़ी लंबा होने वाला है, बाकी हम इसमें जो केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उस पर ध्यान देंगे। बाकी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई है, तो यहाँ पे आप एसएससी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के इस फॉर्म को आप जो है फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ़ी की। तो जो हर कैंडिडेट की फ़ी यहाँ पे 100 रुपये रहने वाला है, लेकिन अगर वुमेन कैंडिडेट और जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जो ये फ्री रहने वाला है, उनको कोई पैसा जो है इस फॉर्म के लिए जो दोस्तों वो नहीं लगने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जैसे एसएससी के जो अपने रीजन वाइज सेंटर्स होते हैं तो वैसे जो है आप अपना नियरेस्ट सेंटर जो है यहाँ पे लिस्ट से देखकर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो PDF है इसे मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं या फिर आप खुद ऑफिशियल जो वेबसाइट है SSC के वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर 1 की। तो जैसे आपको पता होगा कि इसमें जो 2 पेपर होने वाले हैं और इसमें आपकी PST भी होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 की, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है पेपर 1 ही
देना होगा। तो उसके बाद हम चलिए बात कर लेते हैं जैसे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से जो है दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 मार्क्स के। अगर जनरल नॉलेज की बात कर लें यानी कि जीएस, तो आपको वहाँ पे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 मार्क्स के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स से जो है क्वेश्चन दोस्तों वो आपको 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 मार्क्स के। और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से जो है आपको 50 क्वेश्चन जो है वो 50 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी कि टोटल जो है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। और इसके सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में दोस्तों केवल और केवल आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन जो 200 मार्क्स से होंगे। यहाँ भी जो दोस्तों है वो आपको 2 घंटे इसको सॉल्व करने के लिए मिलने वाला है। और बाकी यहाँ पे 1/3 1/3 जो है आपका निगेटिव मार्किंग भी जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एनसीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको कुछ बोनस अंक जो कि है मतलब मिलने वाला है छूट। तो अगर आपके पास एनसीसी का जो है सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। बी ग्रेड का है तो आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर ए ग्रेड का है तो आपको 4 मार्क्स जो है वो बोनस के तौर पे आपको मिलने वाला है। बाकी आप यहाँ पे पेपर देख सकते हैं कि आपका पेपर में जो जनरल रीजनिंग में जो है आपके जिस चैप्टर कौन कौन से चैप्टर से रहने वाले हैं, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में जो इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं। मैथ्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में भी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पीएसटी यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट जो है दोस्तों वो आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप हिल एरिया, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश की गोरखा अगर इधर से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट जो है वो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप नॉर्मल यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। और एक्सपेंड यानी कि आपको चेस्ट जो है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड यानी जो क्या है फुलाना होगा। तो आपका फुलाने के बाद जो चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे रनिंग की। तो क्योंकि आपको जैसा ही आप CBT 1 देंगे तो CBT 1 में जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे तो उसके बाद उनको फिजिकल में आना होगा। पेपर 2 जो है फिजिकल के बाद होगा। तो फिजिकल में जो है केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का आपका रहने वाला है। इसके मार्क्स जो है कहीं नहीं जुड़ने वाले, ये सिर्फ आपको पास करना होगा बस। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों अगर हम फिजिकल की, तो आपको 100 मीटर की रेस जो है वो 16 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.6 किलोमीटर की रेस जो है वो यानी कि जो 1600 मीटर की जो रेस है वो आपको 6.5 मिनट में तय करनी होगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप की, तो 3.65 मीटर का जो है आपको लॉन्ग जंप मिलेगा, जिसके आप कंप्लीट करने के लिए आपको 3 चांसेस जो है वो मिलने वाले हैं। उसके बाद हाई जंप की बात करें तो जो है 1.2 मीटर जो है वो आपको दोस्तों मिलने वाले हैं। 3 चांसेस यहाँ भी आपको हाई जंप के लिए भी मिलने वाला है। उसके बाद शॉर्ट पुट की बात करें तो 4.5 मीटर जो है मिलने वाला है और इसके लिए भी आपको 3 चांसेस मिलने वाले हैं। अगर हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो उनको भी जो है 100 मीटर का रेस जो है 18 सेकंड में पूरा करना होगा और 800 मीटर का रेस जो है वो 4 मिनट में पूरा करना होगा। और बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप की, तो वो जो 2.7 मीटर का जो लॉन्ग जंप है उनको वो कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए उनको 3 चांस मिलने वाले हैं। अगर हम बात कर लेते हैं हाई जंप की, तो उसके लिए जो 0.9 मीटर है और उसके लिए भी उनको 3 चांस मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे आप फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका वो दूसरा इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है 200 मार्क्स का, तो वो जो सेकंड पेपर है वो आपका फिजिकल के बाद होने वाला है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। आई साइड जो है आपका 6/6 होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद जो हम दोस्तों बात कर लेते हैं कोई टैटू जो है, तो टैटू आपकी बॉडी पे अलाउ होंगे, लेकिन कुछ कंडीशन जो है यहाँ पे उसके लिए अप्लाई हो रहे हैं। तो बस दोस्तों बाकी नोटिफिकेशन तो है बहुत जैसे लंबा होने वाला है, और अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो काफ़ी जो है लंबा होने वाला है। बाकी एक इसके लिए मैं रिगार्डिंग जो है एक सब्जेक्ट वाइज जो है पेपर 1 और पेपर 2 के रिगार्डिंग में एक अलग से सेपरेट वीडियो जो है दोस्तों इसके लिए मैं बनाने वाला हूँ। तो वहाँ से भी आप जो है बाकी सारी नॉलेज वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो मेरा कंप्लीट देखा उसके लिए, और बाकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ज़रूर अगर वीडियो पसंद आए तो।